नर्मदे हर। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी नर्मदा परिक्रमा के एक और एपिसोड में। अभी हम लोग हैं मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले के एक गांव में जिसका नाम है उदयपुर, और ये जबलपुर से करीब 30 किलोमीटर आगे है। और यहाँ से मंडला की दूरी करीब 65 से 70 किलोमीटर के आसपास है। और हम लोग आज इन जंगलों में रुके, और जंगलों में छोटे छोटे गांव आते हैं। जब हम लोग रिछाई से निकले तो जंगल ही जंगल आ रहा है, और कल दिन भर हम लोग मतलब दोपहर के बाद से जंगल में चलने लगे थे, और आज भी जंगल में चलेंगे क्योंकि कल करीब 18 से 20 किलोमीटर का जंगल का क्षेत्र है मंडला की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। जबलपुर से बरगी डैम की वजह से मैया के तट पे नहीं चल पाते हैं क्योंकि उस बैग वाटर की वजह से उधर से रास्ता नहीं है। तो ये NH 30 है, यानी नेशनल हाईवे क्रमांक 30, जिस पे हम लोग अभी चल रहे हैं मंडला तक। और फिर मंडला से हमको मैया का तट मिल जाएगा, किनारे किनारे जाएंगे। फिर बहुत सारे परिक्रमावासी रिछाई से सीधा मार्ग शाहपुरा होते हुए डिंडोरी निकल जाते हैं, लेकिन कुछ परिक्रमावासी इधर भी आते हैं मैया के लिए। तो आज तो मंडला शायद नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कल पहुंच जाएंगे पक्का। तो सुबह सुबह हम लोग यहाँ रुके इस स्थान पे, और ये था रानी दुर्गावती वनवासी शिशु मंदिर, उदयपुर, जिला मंडला। और यहाँ परिक्रमावासी रुकते हैं। इधर पीछे डोभी था, डोभी में भी रुकते हैं जहाँ से मंडला जिला लगा है। और यहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे भी रुकते हैं। और हम लोग तो यहीं रुके थे। एक बाबा जी थे जो बाइक से चल रहे हैं, और उनकी बाइक जो है वो ऐसी है कि उस पर सब सामान रहता है उनका, खाने पीने का सब कुछ। तो यहाँ उनके तरफ से ही हमारा आज शाम को मतलब पिछली शाम को भोजन था, क्योंकि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि आज आप हमारे साथ में रहिए। तो अभी वो सुबह जल्दी निकल चुके हैं, हम थोड़ा लेट हो गए हैं वीडियो के चक्कर में। वीडियो एडिट करना था, बहुत जल्दी उठ गए थे आज भी। और यहाँ पर स्नान किया इस हैंडपम्प पे। आज भी बहुत ठंड है, इन ठंड में हम लोग हैं जंगलों में। अब चलते हैं यहाँ से, फिर वापस से ये हाईवे पकड़ के नर्मदे हर। नर्मदे हर बाबा। आप यहाँ रुके थे? अच्छा, ये मंदिर में। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नर्मदे हर। कितने परिक्रमावासी थे यहाँ? 9 मूर्ति थी। बहुत बढ़िया, चलो आओ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तो भाई हम लोग चाय की सोच ही रहे थे, उससे पहले इधर ये होटल वाली मैया जी ने आवाज़ दी कि बाबा चाय पी के जाइए। तो यहाँ से अब चाय पी के निकलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो भाई इनको जिन जगह पे डर लगता है वही जगह शुरू हो चुकी है। और सुबह सुबह हम लोग चल दिए हैं 12.5 किलोमीटर, मतलब 10-12 किलोमीटर का बताया ना। अभी दोपहर तक हो जाएगा शायद। दोपहर तक कहाँ, 2 घंटे में कर लेंगे थे, क्योंकि कल 4:30 बजे हम लोग यहाँ आ गए थे उदयपुर में। आगे इसलिए नहीं बढ़े कि बोल रहे थे आगे बहुत घना जंगल है और 10-12 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं मिलेगा खाने पीने को भी, और कोई गांव भी नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग 4:30 बजे ही विश्राम ले लिए थे कल, और आज सुबह ही उदयपुर से निकल चुके हैं इन घने जंगलों में। और आपको पता है कि देवी जी को जंगलों में लगता है डर। अभी तो नहीं लग रहा? अभी नहीं लग रहा है, पर अकेले रहते हैं ना तब बहुत ज्यादा लगता है। अकेले ही है, अभी तो कोई है ही नहीं अपने साथ। तो बाबा जी बहुत पीछे आ रहे हैं, वाहन चल रहे हैं ना अभी तो। हाँ। ओ मैया हमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली, ओ तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली। ओ मैया हमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। जय हो नर्मदा मैया की। आगे लोग बोल रहे हैं कि सुविधाएं नहीं मिलेंगी, बहुत परेशानी आएगी।
लेकिन मैया के बाल स्वरूप के दर्शन मंडला से हमें होंगे अमरकंटक तक। हम लोग इस पवित्र यात्रा में गांव, शहर, जंगल, पहाड़, नदियों सब में से होते हुए आ रहे हैं और इस महान यात्रा को बड़े त्याग के साथ कर रहे हैं। हमें ये जीवन में सदैव सदैव के लिए याद रहेंगे ये दिन कि हम लोग ऐसे घनघोर जंगलों में भी चले, पहाड़ों में चले, नदी, नाले, शहर, गांव सबको पार करते रहे और घर पे हमारे बच्चे हमको याद करते रहे। वाह, क्या जीवन है। जय हो नर्मदा मैया की। दुनिया हमें कितना भी पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब कुछ दे दे इस यात्रा के लिए, लेकिन एक शख्स के लिए सदैव हम लोग अपराधी रहेंगे। वो अपराध अक्षम्य है और उस अपराध का प्रायश्चित क्या होगा ये भी हमें पता नहीं है। कौन है वो शख्स, आप बताइएगा। भाई हम लोग इस मंडला वन में से चल रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है अभी, तो आगे हो सकता है कि मिले। और ये जंगल देख सकते हो आप। भाई बताया गया था कि आगे जंगल ही जंगल आएगा 10-12 किलोमीटर तक, कोई गांव नहीं आएगा, लेकिन ये गांव आया है मोइया नाला 5-6 किलोमीटर के बाद में इन जंगलों में। हालांकि है जंगलों में ही, लेकिन छोटा सा गांव है। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तो पानी तो मिल ही जाएगा कम से कम। भाई इस घनघोर जंगल में 4 परिक्रमावासी हो चुके हैं हम लोग। एक बाबा जी आगे जा रहे हैं, 2 हम लोग हैं, बाकी के 2 बाबा हमें पीछे दिखे हैं, देख सकते हो वो आ रहे हैं। जो अभी मिले थे सुबह, पीछे रह गए थे, अब आ रहे हैं। देख सकते हो इन मंडला वनों में हमें एक चीज़ देखने को मिली है, ये पेड़ काट दिए किसी ने। ये बाबा कुल्हाड़ी लेके आए हैं, शायद इनने ही काट दिया होगा। वैसे तो भाई जबलपुर से आगे अमरकंटक तक पूरा जंगल ही जंगल है। राधे राधे, नर्मदे हर। लेकिन अभी हम लोग ये 18 किलोमीटर का जंगल था, उसको पार करके आ चुके हैं। अब आगे गांव आते रहेंगे। अभी ये मंदिर आया है, बीजा डांडी पहुंच चुके हैं हम लोग। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय हो प्रभु की। तो भाई ये मंदिर है बीजा डांडी में, यहाँ पर शायद कथा चल रही है और यहाँ दर्शन करेंगे हम लोग मंदिर में। और सबसे पहले प्रणाम करते हैं। जय हो प्रभु, नर्मदे हर, नर्मदे हर। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। और इधर हैं श्री राधा कृष्ण, हमारी नर्मदा मैया, गणपति बप्पा मोरिया, नर्मदे हर। जय हो श्री कृष्णा की, जय हो राधा रानी की। तो भाई अब हम लोग निकलते हैं मंदिर से। यहाँ चाय प्रसादी ली। बीजा डांडी गांव आने से पहले ही मोबाइल में नेटवर्क आ चुके थे और अभी हम लोग चल रहे हैं मंडला के इस गांव में से होते हुए, जो कि जंगलों में है। वैसे तो देखा जाए तो अमरकंटक तक पूरे जंगल ही जंगल आएंगे, पर कुछ जंगल ऐसे आते हैं जिसमें बीच में गांव भी नहीं मिलते हैं देखने के लिए। अब आपको मंडला के आगे से और
अधिक अनुभव होगा, शुल पानी का भी अनुभव होगा इधर। तो भाई जब हम लोग मंडला के आगे से मैया के किनारे किनारे चलेंगे तो मैया का बहुत ही छोटा सा रूप, बाल स्वरूप हमें देखने को मिलेगा। हमें फिर देख देख के आगे बढ़ना होगा। एक नदी आई है ये कोई सी, इसको हम लोग अभी पार कर रहे हैं। आगे तो बहुत सोच समझ के चलना है हमको, क्योंकि देखना पड़ेगा कि कहीं ये मैया तो नहीं है। वैसे ये तो बहुत बड़ी नदी है, लेकिन आगे तो मैया और भी बहुत छोटी हो जाएंगी। मैया के बाल स्वरूप के दर्शन हम लोग करते रहेंगे अमरकंटक तक। ऐसा ही जंगल आता रहेगा अब हमें अमरकंटक तक। सीनियर उत्कृष्ट आदिवासी बालक छात्रावास बीजाडंडी, जिला मंडला, ये आ चुका है खूंटा पड़ाव। मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। मां नर्मदा हो, मां नर्मदा हो। तो भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं धनवाही। यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है कालपी, जहाँ शायद आज दोपहर का भोजन प्रसादी होगा। नर्मदे हर। तो एक जानकारी वाली बात यह है कि उदयपुर से करीब 15 किलोमीटर आगे, यानी जो बीजाडांडी आया था ना जंगल निकलने के बाद, वहाँ से आगे आके एक जगह आती धनवाही। वहाँ पर राजस्थान के बिश्नोई समाज के एक बाबा जी हैं जो अपने ढाबे पर, उनका ढाबा है अन्नपूर्णा ढाबा, परिक्रमावासियों को रोक लेते हैं भोजन के लिए। हमको चाय प्रसादी दिया उन्होंने। भाई बरगी डैम की वजह से परिक्रमावासी इस NH 30 से होके जाते हैं, अन्यथा मैया के किनारे किनारे चलते अगर वो डैम ना होता तो। सविंदु सिंधु शुष्कला तरंग भंग रंजितम, दुसस पाप जात जात कारवारे संयुतम, कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। आ गए हम तो, आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया, मैया ले लो हमें खबरिया, मैया ले लो हमें खबरिया। आ गए हम तो, आ गए हम तो, आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया, मैया ले लो हमें खबरिया, मैया ले लो हमें खबरिया। सुख की बरसात हम पे बदलिया, सुख की बरसात हम पे बदलिया, सुख की बरसात हम पे बदलिया, कर दो दया की दुआरिया। आ गए हम तो, आ गए हम तो, आ गए हम तो तुम्हारी नगरिया, मैया ले लो हमें खबरिया, मैया ले लो हमें खबरिया। जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, सुबह से लेके शाम तक जंगलों में चलना रहेगा। अभी कालपी पहुँचे हैं हम लोग। कालपी में ये विद्यालय है, शासकीय सांदीपनी विद्यालय, कालपी, जिला मंडला। कालपी में जियो का नेटवर्क 0 है, मुझे लगता है, और किसी सिम का भी 0 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ कोई टावर ही नहीं दिख रहा है। उधर जंगलों में भी कोई नहीं था। भैया कालपी में कोई आश्रम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे दुर्गेश भाई यादव जी की ये दुकान है, होटल है, उसमें वो परिक्रमावासियों को चाय नाश्ता और मतलब बाल भोग देते हैं। तो सभी परिक्रमावासियों ने यहाँ पे बाल भोग किया है भैया समोसे का। अब चलते हैं यहाँ से। आप ही हो गया दुर्गेश भाई?
नर्मदे और नर्मदे, ये इन्हीं की होटल है भैया। अच्छा जी, चलो बढ़िया। हो गया नाश्ता सब? हाँ हो गया बाबा जी। बाल भोग करने के बाद करीब 1:15 बजे हम लोग अब आगे बढ़े हैं। हाँ, यहाँ से करीब 10-11 किलोमीटर दूर है नारायणगंज। हमको ये बाबा जी मिल चुके हैं फिर से, और नर्मदे है। और रात्रि विश्राम भी बाबा के साथ में किया था हमने। 4 परिक्रमावासी थे, 5, एक इनके वो बाइक वाले, और अब फिर से साथ में चल रहे हैं। आज रात्रि विश्राम कहाँ होगा बाबा? नारायणगंज में रुकने का है आज, आश्रम में, वहाँ पे बढ़े। चलो आज विश्राम करेंगे, नारायणगंज में रुकेंगे आज। आगे आ रहा है बंजारी माता मंदिर, वहाँ पे परिक्रमावासियों के लिए भोजन की व्यवस्था रहती है। आज तो हमने बाल भोग कर लिया है, तो भोजन की अब ज़रूरत बची नहीं है। इन घनघोर जंगलों में कोई भी सिग्नल नहीं आता, नेटवर्क नहीं आता। तो वीडियो सुबह नहीं आए कभी तो आप देखना, थोड़ा दोपहर तक आएगा या फिर शाम तक आएगा या फिर अगले दिन आएगा, लेकिन आ जाएगा। तो भाई कालपी से करीब 2 किलोमीटर आगे ये है बंजारी माता मंदिर, और यहाँ पर परिक्रमावासियों के लिए रुकने की व्यवस्था भी है, और साथ में यहाँ पे भोजन प्रसादी मिलता है। आज बहुत दिन बाद दिखे हो। वही तो हमें लगा था अमरकंट पहुंच। अरे नहीं, इतना जल्दी कहाँ पहुँचेंगे, मैया को छोड़ के कहाँ जाएंगे। चलो भोजन प्रसादी हो गया। चलो ठीक है, हम पीछे करके आए उधर। हाँ, बाल भोग ले लिया। चलो करो, आप मिलेंगे आगे ना। ये है बंजारी माता, जय हो मैया की। इन जंगलों में आदमी चल चल के परेशान हो जाता है। कारण ये है कि उतार चढ़ाव वाले हैं, घाटियों वाले हैं, और ठंड का समय है तो ठंड भी लगती है, लेकिन चल चल के गर्मी आ जाती है। मेरी पीठ जो है पूरी गीली हो चुकी है, कपड़े पीछे से पूरा कुर्ता गीला हो रखा है, तो मुझे ठंड भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है भाई। तो बंजारी माता मंदिर से आगे लगता है थाना टिकरिया, ज़िला मंडला, और अब तक चल रहा था ये बीजा डांडी थाना क्षेत्र। भाई मैया जो हैं वो इधर हैं, इन पहाड़ों के पीछे दूर, और हम लोग वो डैम की वजह से चल रहे हैं इतनी दूर मैया से। ये देखो पहाड़ों को काट काट के रास्ता बनाया गया है, ये भी एक सूलपाड़ी जैसे ही मान लो। ये जंगल क्षेत्र ही चल रहा है वैसे, लेकिन अब गांव आया है इधर कूड़ा मैली। ऐसा गोल हुआ और ऐसी उठी और फिर ऐसी लहराती निकली। तो मैंने वो बाबा से कहा, बाबा देखो तो वो क्या हो रहा वहाँ। अरे बेटा क्या वो गंगा जी है। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि है ये गंगा जी है। क्या मेरे चेलों को भी फोन लगा दी, फिर उन्होंने खुद लगाया 2-3 चेलों को फोन। फिर हम किश्ती से गए वहाँ, तो पूरा पानी रेतीला, पाट बिल्कुल चौड़ा, इसके से कम 10 फीट भी 15 फीट का चौड़ा, और बिल्कुल सीधा चला जा रहा, पूरा रेतीली पानी। और जब गंगा सप्तमी को, जब अमरकंटक की तरफ अष्टमी के दिन, ये हमारी से ये छोटे वाला है, उसकी बच्ची का मुंडन था, और 5 ही बजे की बात, वो भी उस साइड जाती हुई बिल्कुल काली सर्प हुआ। मौसम में ऐसा चेंज हुआ और बिल्कुल निकलती चली गई सर्प। ये कहा प्रकृति जिससे देती है तो अनुभव करके देती है, अन्यथा आप चिल्लाते रहेंगे वो लोग सुनते बस रहेंगे। अनुभव भी तो हो, उसके लिए ताकत भी बढ़े, अनुभव भी हो, प्रयोग भी हो। जैसे देखें अभी आप हाथ फंसाएं तो आपका शरीर गर्म, खोलिए उनको, देखिए ऑटोमेटिक तार खुल जाएंगे। आपने शरीर बांधा, सारी चीज बन चुकी है। ये ग्रह हैं अपनी उंगलियों में, इसलिए कभी टाटा बाय बाय नहीं करना चाहिए, इससे सारे ग्रह हिलने लगती हैं। महात्मा ऐसा आशीर्वाद देता था, ऐसा नहीं करा उसने कभी। ऊर्जा बिगड़ती है
लोगों को बताया नहीं जाते। ये तो परिक्रमा इसलिए तो बताई जाती थी कि हर जगह जगह का अनुभव मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, हर चीज़। अपना शरीर ही पूरा परमात्मा है। इसको अगर आपने छेड़खानी करी, पहले ऐसे करके हाथ जोड़ते थे आदमी, ऐसे करके जब आप पांचों को एक साथ करेंगे, ये पांच अपने जो हैं तत्व हैं और जो ग्रह हैं उंगलियों में भी, जब एक साथ ऐसे जुड़ते हैं, अग्नि को जब अंदर करोगे तो ऑटोमेटिक ऊर्जा बन जाएगी। परिणाम में ही परिणाम, परिणाम करने का तरीका, अन्य जिसने ऐसा किया समझा ऊपर ही ऊपर जा रहा है, उसके दिमाग के बाहर की बात है। अगर इधर से किया है तो वो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ, और हृदय से किया है तो हृदय से जुड़ा हुआ। आप उसके परिणाम करते समझ जाए कि आदमी का कर रहा है। ज्ञान करना है तो यही तो ज्ञान मिलेगा। परिक्रमा का मतलब यही था, परिक्रमा जीवन का सार है। इसमें अनुभूतियाँ बहुत होंगी। आप देखो उंगलियां फिर फंसा ली, ये चीज़ बहुत विशेष ध्यान देना। जैसे पैर कभी नहीं फंसाना, ऐसे ऐसे पैर कभी नहीं फंसाना, खुले रखो। खुले रहोगे तो घुले रहोगे। हमेशा तुम देखना, कुत्ता बैठता है ऐसा बैठता, पैर के ऊपर पैर धर कर। शेर नहीं बैठता कभी, इसकी ऊर्जा बनी हुई रहती। अच्छा, ऐसे हाथ बांधना है। क्या चीज? है ना? हाँ बिल्कुल, क्या चीज नहीं ना, ऐसा ऐसा भी नहीं बिल्कुल नहीं। आपने हृदय चक्र को लॉक कर दिया। अब जब परमात्मा देना चाहता है फिर कैसे दे? ये कुटिया बन रही है परिक्रमा वासियों के लिए, और ये अभी ये बाबा ने हमें चाय पीने के लिए बुलाया था और मिलके आए। काफ़ी ज्ञान की बातें भी बाबा ने बताई है। चलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे यार, नर्मदे हर। ये प्रभु जी मिले हैं मंडला से जी, और अभी इन्होंने पहचान लिया जाते हुए। इधर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सूलपानी का थोड़ा थोड़ा अनुभव हो रहा है। जी जी जी, आगे थोड़ा सा और अनुभव होगा और थोड़ा सी हो सकता है, पर मैया की कृपा से परेशानियां तो नहीं होंगी, पर थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है जिसके कारण आश्रम थोड़े कम मिलेंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं, मैया तो मिलेगी ना। या मैया तो हम हर जगह है, मैया बस उनके लिए ही जा रहे हैं। मैया की कृपा से कोई परेशानी नहीं होती। आपका शुभ नाम प्रभु? नीरज दुबे। अच्छा जी, दुबे जी। ये दुबे जी जो हैं वो परिक्रमा करके आए साइकिल से, और अभी पहचान लिया इन्होंने। अच्छा, मिलके हमें भी अच्छा लगा जी। नर्मदे। और कोई सेवा प्रभु? अरे नहीं नहीं, कोई सेवा मैया। ग्राम टिकरिया में परिक्रमा वासियों के ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर है। ये शिव शक्ति माँ नर्मदा सेवा समिति टिकरिया, इस मंदिर में की जाती है शायद। नर्मदे हर। तो भाई फाइनली हम लोग प्रवेश कर रहे हैं नारायणगंज में, और आज का हमारा रात्रि विश्राम भी नारायणगंज में ही होगा। ये काफ़ी बड़ा गांव है, शहर के जैसा लग रहा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नारायणगंज, नर्मदे हर। राधा रानी धर्मशाला। तो भाई आज रात्रि विश्राम होगा श्री राधा रानी धर्मशाला में। शिवनंदन, चलो बढ़िया। शिवनंदन माँ नर्मदा सेवा समिति के द्वारा यहाँ पे सेवा होती है परिक्रमा वासियों की, और ये आश्रम का नाम है राधा रानी धर्मशाला। आज यहाँ पर रात्रि विश्राम होगा। बाबा जी हैं और ये सेवा करने वाले सेवादार। नर्मदे हर। आज एक सवाल मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा गूंज रहा है, और सवाल ये है कि जब हम लोग मैया की परिक्रमा करते हैं, कहते हैं नर्मदा खंड में जो भी कुछ होता है वो सब मैया के आज्ञा से होता है, इशारे से होता है, और मैया जब चाहती है ना तभी होता है। हम इतने दिनों से परिक्रमा कर रहे हैं, अभी तक मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि हम जो कर रहे हैं उसमें कुछ अधूरा है। लेकिन आज बहुत ज़्यादा मैया की प्रेरणा से कह सकते हैं, या फिर क्या पता, मतलब आज मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है हृदय में, बहुत ज़्यादा।
और इतनी पीड़ा हो रखी है जिसका मैं बखान नहीं कर सकता। आज सुबह से लेकर अभी तक जहाँ हम नारायणगंज में पहुँचे हैं, तब तक मैं अब क्या बताऊँ आपको, बहुत मेरा हृदय बहुत पीड़ित है आज। और वो इसलिए है कि आप सब लोग इस दिव्य, इस महान परिक्रमा को देख रहे हैं। आपने चाहे मुझे कुछ भी समझा हो, कुछ भी बना दिया हो, या इस परिक्रमा के बाद कहते हैं ना कि त्याग कहना बहुत आसान है, बहुत इजी है, लेकिन आज हमें वो महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। मैया क्यों ये करवा रही हैं? आप लोग कहेंगे कि परिक्रमा करने आए हो, ये सब क्यों सोच रहे हो? हमें लगता है इस परिक्रमा के बाद कुछ भी बने हम, लेकिन एक व्यक्ति के लिए सदैव सदैव के लिए हम लोग गुनहगार, अपराधी रहेंगे, ऐसा हमारा हृदय कहता है, मेरा मन कहता है। अब मैं ये क्यों सोच रहा हूँ? ये सब मैया की प्रेरणा है। मैया कुछ चाहती है, ऐसा लगता है मुझे कि मैया ने ही याद दिलाया है। पूरी परिक्रमा में एक भी दिन याद नहीं आया। आज हमारी परिक्रमा का 74वां दिवस है। करीब करीब 2.5 महीने होने वाले हैं। 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ, एहसास नहीं आया। लेकिन आज हृदय बहुत ज़्यादा पीड़ित है, बहुत। अब हम ये पूछना चाहते हैं, मैया ये क्यों हो रहा है? क्यों हमें भटका रही हो? हृदय को क्यों जला रही हो? हमने ऐसा क्या अपराध किया है? मैया के तट के लिए आए हैं हम लोग मंडला की तरफ। कल शाम तक मंडला पहुंच जाएंगे, लेकिन आज सुबह से चले हैं, जंगल ही जंगल आ रहे थे। लेकिन मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, कहाँ से आए हैं, किधर से आए हैं। बस फ़ोन में, कैमरे में सब रिकॉर्ड हो चुका है, वही सब है। बाकी अभी मेरे हृदय में, मेरे मन में कुछ भी नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से आए हैं, क्योंकि आज मेरा मन बहुत ज़्यादा भटका हुआ है। बस सवाल यही है कि ये सब क्यों हो रहा है, मैया क्यों करवा रही है, और किसके लिए मैं ये बातें कर रहा हूँ, आप सब समझ चुके होंगे। तो आज हमारी परिक्रमा विश्राम ले रही है नारायणगंज में। तो मैया की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, परिक्रमा के एक और एपिसोड में। नर्मदे है।